morning, dear students. Today we will discuss question answer of chapter 3 A Dream, that is the inspirational poem, and this is from English Alive course book class 8. So let's start. बच्चों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में इस पोएम को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है. For more understanding of question answer you can go through that video too. And this poem is written by Ghulam Mustafa Tabassum. So let's start. So basically बच्चों, there are three parts, part A, part B, part C. We will start from part A, and part A is choose the correct option. So first is the poet wants people's heart to be, इसका ऑप्शन A है आंसर, ओपन. तो पोएट क्या चाहते हैं कि लोग अपना हृदय खोलें. नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द पोएट अ पर्सन हु इज़ फेयर इज़ एज फर्म एज अ, इसका आंसर है ए ऑप्शन, स्टोन स्टैंडिंग फर्म. तो वो क्या चाहते हैं पोएट के अनुसार एक व्यक्ति को इतना फेयर होना चाहिए, इतना फर्म होना चाहिए जैसे कि कोई एक पत्थर की शिला जो खड़ी होती है उस तरीके से. तो नंबर 3 इज़ द पोएट विशेस दैट ऑल पीपल स्टे, एंड आंसर इज़ यूनाइटेड एंड पीसफुल, दैट इज़ ऑप्शन बी. तो पोएट की विश क्या है कि सभी लोग जो हैं यूनाइटेड रहें, एकजुट रहें और शांति से रहें. एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ द सिनोनिम ऑफ इंटेंस डिसलाइक इज़, जो इंटेंस डिसलाइक का सिनोनिम क्या है यहाँ पर, दैट इज़ बी, हेट्रेड. ठीक है बच्चों, ये जो हमारा पार्ट ए है यहाँ पर ख़त्म होता है. वी विल मूव टू द पार्ट बी नाउ. Now we will discuss part B. Answer the questions briefly. So there are 4 questions. We will discuss one by one. Question number 1. What does the poet want people to stop doing? Poet क्या चाहते हैं कि लोग क्या करना रोक दें? तो आंसर है the poet want people to stop hate each other. अब पोएट चाहते हैं कि लोग जो एक दूसरे के प्रति नफ़रत हैं उनके दिलों में, वो उसको ख़त्म कर दें. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिले यूज्ड इन द पोएम. पोएम में सिमिली का जो एग्जाम्पल है वो आप यहाँ पर कोट करना है. तो एग्जाम्पल ऑफ सिमिली यूज्ड इन द पोएम इज़ लेट जस्टिस बी सेट इन योर हार्ट्स लाइक अ स्टोन स्टैंडिंग स्ट्रेट एंड फर्म. बच्चों, जहाँ पर कंपैरिजन होता है, जहाँ पर लाइक यूज़ होता है, एज यूज़ होता है, तो वहाँ पे सिमिली होता है यूज़. ठीक है, क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. What does the poet mean by we shall stay so always? अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है कि पोएट का we shall stay so always ये कहने का क्या तात्पर्य है. तो आंसर है the poet mean by saying we shall stay so always, ये कहने से मतलब है that we all should live together forever, कि हम सभी को एकजुट रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए और हमेशा पीसफुली एक साथ स्टे करना चाहिए. Now question number 4. What is the poet's dream? पोएट का ड्रीम क्या है? The poet's dream is that one day people all around the world, पोएट का ड्रीम ये है कि एक दिन सभी लोगों को, संसार के सभी लोगों को shall eat from the plate of peace, उन सभी को एक ही थाली में भोजन करना चाहिए. उन सभी को कौन सी, उस थाली में क्या होना चाहिए? शांति, पीसफुल, यानी कि उन सभी को पीसफुली रहना चाहिए, प्यार से, सौहार्द से. एंड स्टे टुगेदर वी शैल स्टे सो ऑलवेज, और ये कहते हुए कि हम सब एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे. पीपल शुड लिव टुगेदर पीसफुली, जैसे मैंने अभी बताया, सभी लोगों को एकजुट और शांतिपूर्वक रहना है. तो ये उनका पोएट का ड्रीम है. नाउ यहाँ पर बच्चों पार्ट बी ख़त्म हो जाता है. वी विल मूव टू पार्ट सी. थिंक एंड आंसर द क्वेश्चंस, एंड देयर आर 2 क्वेश्चन. व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज ओपन योर हार्ट्स? जहाँ पर पोएट ये कहते हैं ओपन योर हार्ट्स, उसका क्या मतलब है? तो आंसर है व्हेन पोएट सेज ओपन योर हार्ट्स इट मीन्स ओपन योर हार्ट्स लाइक अ फ्लावर. जब पोएट ये कहते हैं अपने दिलों को खोलो, तो उनका ये मतलब है कि जैसे एक नया जो फूल खिलता है, अपने दिल को एकदम खोल के अपनी पंखुड़ियों को फैलाता है, उसी तरह आप भी अपने दिलों को खोलिए. एंड लेट द हेट्रेड गो आउट फ्रॉम इट लाइक अ स्ट्रीम, और किसी बहती हुई नदी की तरह अपने दिलों से नफ़रत को निकाल दीजिए. स्टार्ट लविंग एवरीवन एंड किल द हेट्रेड इन यू, और आप सभी को प्रेम करना सीखिए और अपने दिलों से
हेटरेट जो नफ़रत है उसको जो आप मार दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। एंड लेट जस्टिस बी सेट इन योर हार्ट्स, और अपने दिल में एक न्यायिक जो है आप अपने दिलों में इस तरीके से एक सेट कर लीजिए, लाइक अ स्टोन स्टैंडिंग फर्म एंड फर्म, स्ट्रेट एंड फर्म। तो इस तरीके से इतने अच्छे से आप उसको अपने हार्ट्स में स्थापित कीजिए जैसे कि कोई एक शिला होती है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम इन योर वर्ड्स। बच्चों लास्ट स्टेंजा जो था आपने पोएम में देखा ही होगा, तो लास्ट स्टेंजा था, वन डे अ ट्री विल ग्रो हाई एंड स्ट्रॉन्ग इन द गार्डन ऑफ जस्टिस एंड लिव फॉर एवर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एलोबोरेट करना है, आप इसमें कुछ अपना एडिशन भी कर सकते हैं। तो आंसर है, इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम पोएट वुड लाइक टू से, लास्ट स्टेंजा में पोएट क्या कहना चाहते हैं, दैट इफ़ वी ऑल इन द वर्ल्ड लिव टुगेदर लाइक अ फैमिली, इस संसार में हम सभी लोग एकजुट होकर एक साथ रहकर अब एक परिवार के रूप में रहें, तो वन डे अ ट्री ऑफ पीस, तो एक दिन क्या होगा, जो शांति नुमा एक पेड़ होगा, वृक्ष होगा, सौहार्द का पेड़ होगा, विल ग्रो हाई, वो पेड़ जो है बहुत ऊंचा उग जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, एंड स्ट्रॉन्ग, और बहुत मजबूत होगा, कहाँ पर, इन द गार्डन ऑफ जस्टिस, जस्टिस के बागीचे में, एंड दैट ट्री लिव फॉर एवर, और जो वो वृक्ष हम स्थापित करेंगे वो हमेशा के लिए रहेगा। इट मीन्स, इसका ये मतलब है, द हैप्पीनेस, पीस एंड हार्मनी विल स्टे फॉर एवर विद अस। इसका मतलब ये है बच्चों कि खुशियाँ, शांति, सौहार्द वो सब हमारे साथ हमेशा रहेगा। ठीक है बच्चों, ये इस पोएम के क्वेश्चन आंसर थे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।